मजेदार से यमी सा मुनफरिद सी रेसिपी पालक और कोफ्ते। ये देखें कितना खूबसूरत बने हैं और बहुत ही मजेदार, इनका टेस्ट भी बहुत मजे का है। मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये कभी भी गारंटी के साथ टूटने वाले कोफ्ते नहीं है और बहुत सॉफ्ट होंगे। मैं आपको बना के दिखाऊंगी, बहुत ही बिल्कुल ही मजेदार से सॉफ्ट जूसी और बिल्कुल साबुत कोफ्ते। तो चले चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये हरा धनिया लिया है मैंने, देखे कितना ग्रीन ग्रीन सा हरा धनिया है। हरे धनिया की डंडियां अलग नहीं की है, ना मैंने इसे कट किया है, बस इसी तरह से आधी गिट्टी मैंने धनिया की ले ली है। प्याज यूज कर रही हूँ मैं इसमें, एक मीडियम साइज की, और इसको रफली कट कर लिया है मैंने। लहसुन की 4 से 5 मैंने वो गिट्टियां जो होती हैं लेते हैं, वो पूरी नहीं लेनी है, एक पंच में से 4-5 लहसुन के जवे ले लेने हैं। अदरक का लिया है आधा इंच का एक पीस। चिकन हम इसमें यूज करेंगे 600 ग्राम। साथ मैंने ये मसाले लिए हैं, ये गरम मसाला है, अजवाइन ली है मैंने 2 चुटकी यानी कि आधे चमचे से भी कम। ये 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्चें ली हैं और नमक लिया है 1 टीस्पून। और ये नमक जो है हमने थोड़ा थोड़ा ही यूज करना है, क्योंकि हमने पालक बनाने हैं तो पालक में ऑलरेडी नमक होता है, तो जिसके लिए हमें ये सब चीजें कम कम ही लेनी है। और मिर्चें भी हमने अभी मसाला बनाना है उसमें भी यूज होनी है, तो इसलिए हर चीज का बैलेंस बहुत जरूरी है। और ये जो मैं आपको रेसिपी बता रही हूँ ये बिल्कुल बैलेंस के साथ बता रही हूँ। चले अब इसको कर लेते हैं चॉप। ये पालक मैंने ले ली है, पालक मैंने कट की है, सिर्फ उनके डंठल उनके कट कर दिए और पूरा का पूरा पालक साबुत लिया है। इसको बारीक काट के भी हमने ग्राइंड ही करना है, तो वक्त की बचत करने के लिए मैंने ये किया है कि मैंने पालक की सिर्फ ऊपर की डंडियां काट दी और इस तरह करके इसको साबुत का साबुत ही बॉइल करने रख रही हूँ। और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा गिलास पानी और इसे कर देंगे हम बॉइल। बस जब तक हमारा पालक सॉफ्ट नहीं जाता हम इसे बॉइल करेंगे। ना हमारा हो गया रेडी, बहुत अच्छा सा, देखिए कितना अच्छा बारीक मैंने चॉपर में कर लिया है। अब हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल हाथ पे और फिर उसके बाद हम इसके जो आपको साइज चाहिए उस साइज में आप इसे बॉल बना लें। ये देखिए कितनी अच्छी सी हमारी बॉल बन गई है। तो इस तरह करके हमने अपनी सारी बॉल बना लेनी है। थोड़ा सा ऑयल लगाने से ये होता है कि ये बड़े स्मूथ से बन जाते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें ना ब्रेड क्रम, आप लोगों ने खुद देखा जब मैंने मसाला पीसा था तो ना मैंने उसमें ब्रेड क्रम लिया है ना बेसन लिया है, और भी कोई भी चीज जो कि इसको बाइंडिंग करने के लिए जरूरी होती है, मैंने कुछ भी नहीं लिए। मगर फिर भी मेरे जो कोफ्ते साबुत बनेंगे उसका जो फार्मूला है वो ये है। अब इसको, इन कोफ्तों को मैं दही में डिप करके फिर रखूंगी और उसको 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे। ये मैंने कोफ्ते को ले लिया हाथ में। अब ये मैं इसमें दही में इस तरह करके डिप कर लूंगी। इससे आपको यकीन करेंगे आपका कोई एक कोफ्ता भी नहीं टूटेगा। अभी आप देख लीजिएगा जिस तरह मैं बनाऊंगी तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि हमारी कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। इस तरह लगा के दही से 15 मिनट के लिए रख देंगे और करेंगे अपने मसाले की तैयारी। पालक हमारा हो गया बॉइल्ड, देखिए पानी सारा इसका खुश्क हो गया है। अब इसको हम कर लेंगे ग्राइंड, थोड़ा ठंडा करने के बाद फिर उसके बाद इसे ग्राइंड कर लेंगे बगैर पानी डाले। बनाने लगे हैं अपने पालक कोफ्ते का मसाला, जिसके लिए मैंने ली है ये प्याज 2 अदद मैंने यूज की है। ठीक है, हमें थोड़ा सा मसाला बनाना है। ये प्याज हमारी हो गई है गोल्डन ब्राउन, इसको हम निकाल लेंगे और थोड़ी सी दही के साथ इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। ये प्याज हमारी ग्राइंड हो गई है, इसको डाल देंगे हम। साथ ही इसके हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। ये लिया है मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक। ये 2 टमाटरों का पेस्ट है और ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ।
अब इसमें हम डालेंगे अपने मसाले और इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे नमक, क्योंकि नमक हमने कोफ्तों में भी डाला है, पालक में भी नमक होता है, तो हमें नमक को इस तरह करके बैलेंस करना है। प्याज और टमाटर का हमने बर्तन में पानी डाला था, वो पानी इसमें ऐड कर देंगे और फ्लेम को ऑफ कर लेंगे थोड़ा तेज, ताकि हमारा ये मसाला भुन जाए। बस ये भुनता है और हमारा ऑयल इसके ऊपर आता है मसाले के, तो हम इसमें अपने कोफ्ते ऐड कर देंगे। इसमें हम डालेंगे 4 टेबल स्पून पानी। ऑयल हमारा सब ऊपर आ गया है। हमें चूंकि कोफ्ते रखने हैं, इतनी देर में मसाला जलना शुरू हो जाएगा, इसलिए हमने 4 टेबल स्पून इसमें पानी ऐड कर दिया है। फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कोफ्ते सारे मैंने इसमें रख दिए हैं। अब इसे ढक्कन ढक के 5 मिनट के लिए पकाएंगे। कोफ्तों को पकते हुए हो गए हैं 5 मिनट पूरे। हमने इसे 5 मिनट के लिए इसलिए पकाने रखा था ताकि हमारे कोफ्ते जो है वो थोड़े मजबूत हो जाएं, ताकि हम पालक जब इसमें ऐड करें तो ये आराम से पक जाएंगे। देखिए बिल्कुल मजबूत हो गए कोफ्ते। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अपना पालक जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ है। अब पालक चूंकि उबला हुआ है बस हमारा और ग्राइंड हुआ है, हमें थोड़ी देर इसको पकाना है पालक के साथ, ताकि ये मसाला बिल्कुल ड्राई हो जाए। और साथ ही में ये ऐड कर दूंगी हमारी दही है, ये भी इसमें ऐड कर देंगे। इसको और 15 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे। इसको पकते हुए हो गए हैं 15 मिनट। अब हम इसमें ऐड कर देंगे, ये दूध लिया है मैंने 4 टेबल स्पून, वो इसमें ऐड कर देंगे। दूध से जो है ये बहुत अच्छा सा इसमें पालक में बहुत अच्छी सी बहुत सॉफ्टनेस आ जाएगी। और ज्यादा ये छींटे बहुत उड़ाएगा, तो इसे हम वापस से ढक देंगे 10 मिनट के लिए। ये हो गया तैयार हमारा कोफ्ते और पालक का सालन। ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची छोटी वाली ली है, बहुत बड़ी वाली हरी मिर्ची नहीं है, वो इसमें ऐड कर दी है। बस थोड़ा सा और ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए कितना, आपने देखा मेरा कोई एक भी कोफ्ता जो है टूटा नहीं है। ये देखिए तमाम कोफ्ते जो है वो बिल्कुल साबित है। जैसे इसके ऊपर ऑयल आता है बिल्कुल लो फ्लेम करते हैं, ऑयल इसके ऊपर आ जाएगा, फिर हम इसको करते हैं डिश आउट। ये हो गई हमारी डिश तैयार, बिल्कुल कोफ्ते और पालक की। और देखिए कितना पालक, देखिए कितना अच्छा सा हमने बारीक सा पीस के बनाया था, तो इसलिए इसकी लुक बहुत ही खूबसूरत आई है। चले मैं अब आपको दिखाती हूँ कोफ्ते को तोड़ के भी, कि मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत ही सॉफ्ट होंगे। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट कोफ्ते हैं। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई और आसान सी रेसिपी के साथ।